वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत। कहा कि दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजों का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और दोनों मुल्कों के अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सब के लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान अस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। ये तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला खत है और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ गई थी। मुश्तरका मुफादात कौंसिल से वज़ीर ख़ज़ाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इन। मुल्की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मुफादात कौंसिल में शामिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने कौंसिल की तश्कील 9 कर दी। 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। चारों वज़राए आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बैनुल सूबाई राबते के वज़ीर अमीर मकाम कौंसिल के रुकन होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने ECC से वज़ीर ख़ज़ाना को बाहर रखा और सरबराही अपने पास रखी थी, लेकिन तनकीद के बाद फैसला तब्दील किया और सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना को दे दी थी। बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को काबीना की निजकारी की सरबराही सौंपे जाने पर भी एतराज़ कर चुकी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवा माली साल के अख्ताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बात के लिए IMF हुक्काम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PIA की निजकारी और हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। दरामदाद और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज विफाकी तरक्याती बजट की बजाय पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल होगी। बलूचिस्तान में टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर भी 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। JUI के मौलाना अब्दुल वासी और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल शामिल। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मुसलाहुद्दीन मेंगल ने अपने कागजात वापस ले लिए। बलूचिस्तान में तमाम 11 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के बाद अब वहाँ सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे। पंजाब से 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार पहले ही मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 3 और JUI ने 2 नशिस्तें हासिल की। BNP मेंगल की जान मोहम्मद बुलीती जनरल नशिस्त पर कामयाब रहे। अवामी नेशनल पार्टी के इमल वली खान पीपल्स पार्टी की हिमायत से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत से आज़ाद हैसियत में 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हल्फ न दिलाने पर अब भी वाज़ेह। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने भी सूबाई हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी छीन ली। गुलिस्तान जौहर में एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। भागते डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। एक डाकू फरार, एक गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल शहरी अली रहबर के वालिद की इंसाफ की दुहाई। नॉर्थ नाजिमाबाद में शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। डाकू को पिस्तौल निकालने से पहले ही पकड़ लिया। मुलजिम का एक साथी फरार, दूसरे पर शहरियों का तशद्दुद। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अब भी 48 शहरी जान से जा चुके। 75 पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू हलाक हुए और 93 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए जा चुके।
कोई समझौता नहीं करना, मुल्क की तरक्की के लिए सब ने मिलकर काम करना है, सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीनी बेचकर डॉलर कमा सकते थे वो चीनी अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने कहा कि बशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बिजली चोरी के खिलाफ पॉलिसी और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब, डिस्कोस की जदीद खतूत पर रिस्ट्रक्चरिंग के माहिदों की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के हुकूमती इक़दामात में मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल हिमायत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से भी मुलाकात। कहा कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। चीनी सिफारतखाने के जारी बयान में कहा गया है कि पाक चीन ताउन को साबोताज करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के जाती मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बीजिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 28 मार्च को चीनी इंट्रा एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में सिफारतखाने और मुतल्लिका कंपनियों के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के शोबा ख़ारजा सलामती के DG वर्किंग ग्रुप के सरबराह बाइतियान ने पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बाइतियान ने पाकिस्तानी फरीक से कहा कि वो जल्द और मुकम्मल कार्रवाई करे। बाइतियान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द हमले की तहकीकात और सिक्योरिटी रिस्क मुकम्मल खत्म करें। बाइतियान ने जोर दिया कि पाकिस्तान में चीनी अमले के इदारों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI कोर कमेटी ने सेनेट टिकटों में मुशावरत न करने का इल्जाम लगा दिया। कोर कमेटी के मुतअद्दिद अरकान का कहना है कि सेनेट के लिए टिकटों की तकसीम गलत की गई है। बताया जाए कि किसने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकट फाइनल किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली वजाहत करते रहे कि सेनेट टिकट बानी PTI की मुशावरत से जारी हुए। अफजल ढानला को पंजाब असम्बली का टिकट बानी PTI ने जारी किया। पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं के एहतजाज के बायस टिकट वापस ले लिया गया। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें फिक्स न होने पर लतीफ खोसा से वजाहत मांगी गई। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में 11 साल के मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद। स्टील वर्क्स की दुकान के मालिक ने बच्चे को भागने से रोकने के लिए जंजीरों से बांध दिया। मुलजिमान के खिलाफ हफ्स से बेजा और तशद्दुद की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को मुतासर बच्चे से राब्ते की हिदायत। सारा अहमद ने कहा है कि मुलजिमान ने जबरदस्ती काम कराने के लिए बच्चे पर तशद्दुद किया। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है या नहीं, पाकिस्तानी की राय तकसीम। 38% ने तमाम खामियों के बावजूद जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम कहा। 38% ने मुखालफत की। गैलप ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 44 ममालिक में किया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की जमहूरी निज़ाम पर एतमाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। 2005 में 67%, 2014 में 73% और हालिया सर्वे में सिर्फ 38% ने जमहूरियत की हिमायत की है। दुनिया के 44 ममालिक में जमहूरी निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वालों में भी पाकिस्तानी सरफहरिस्त नजर आए। इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी है, 66% पाकिस्तानियों ने इख्तलाफ किया। 20% ने अवाम की हुक्मरानी होने का कहा। अवाम की हुक्मरानी ना होने का कहने वालों में 69% खवातीन और 63% मर्द नजर आए। मुल्क में इंतखाबात के आज़ाद और मुनसिफाना होने पर भी 45% पाकिस्तानियों का शक व शुबहात का इजहार। अलबत्ता 28% ने मुल्क में इंतखाबात को शफाफ कहा।
आलमी अदालत इंसाफ का गजा में खुराकी बिलातातुल फराहमी में रुकावटें खत्म करने का हुक्म। गजा में खुराक की कमी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी। मगाजी कैंप पर हमले में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का शाम के इलाके हलब पर भी हमला। 38 शहरी और फौजी जाँ बहक। जापान का अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के लिए फंडिंग दोबारा शुरू करने का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स की आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में मशकें जारी। ऑलराउंडर शादाब खान का कहना है कि ट्रेनिंग के वक्त थोड़ा थोड़ा रोजा लगता है। हारिस सऊफ का कहना है कि हमेशा अफवाज पाकिस्तान की खिदमत करने का ख्वाब देखा था। आज काकुल कैंप में अफवाज पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, अंडर 19 की कप्तानी कर चुके हैं, आप PIA की कप्तानी कर चुके हैं, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर चुके हैं। कभी दिल में ख्याल आया इतना कामयाब कप्तान हूँ तो हुकूमत की कप्तानी भी कर लूँ? और चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान सरफराज अहमद बने। प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान।